कुछ लोग कह रहे थे कि योगी जी का चेहरा बदल देना चाहिए तो भाजपा जीत जाएगी, वरना योगी के चेहरे पे इस बार भाजपा हार जाएगी। आपको क्या लगता है? नहीं, योगी के चेहरे पे भाजपा चलेगी। ठीक है, योगी शासन सबसे बढ़िया। ठीक है, राम राज चल रहा है, राम राज रहेगा, तुम्हारा रहेगा। समझे, राम राज चल रहा है, राम राज रहेगा और कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकेगा। भाजपा ही चलेगी भैया, भाजपा का परचम लहराएगा। बीजेपी जिंदाबाद, हम तो यही कहना चाहेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि जो बुलडोजर जो योगी जी का चलता है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और योगी जी की वोटों पे फर्क पड़ेगा और योगी हार जाएंगे। ऐसे तो लोग बताते थे कि नोटबंदी जब हुई थी उस समय भी लोग कहते थे, सबने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि अब ये सरकार कभी नहीं आने की, क्योंकि बहुत लोग मर गए, कुछ पैसे के पीछे ब्याह शादियों से वंचित रह गए। लेकिन उसके बावजूद भी जब पब्लिक ने वोट मोदी योगी को ही दिया, ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। सब पब्लिक को गुमराह किया गया था, इसलिए 8,500 खटाखट के चक्कर में अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है और अब की बार बढ़िया परिणाम मिलेगा। ठीक है, बीजेपी की सीटें निकल के आएंगी, ये सब बंद हो जाएगा जो अब तक चला गठबंधन वाला, सब कुछ नहीं आएगा। और क्या विकास आपको लगता है? जैसे एक सरकार अखिलेश जी की थी और एक यूपी आज योगी जी के नेतृत्व में चलता है, तो दोनों उत्तर प्रदेशों में क्या फर्क है? आज पब्लिक सुखी है, जो गरीब थे, ठीक है, उन्हें मकान मिले, आवास मिले, पक्के आवास मिल सके हैं, ठीक है, बिना एक पैसा लगाए। बाद बाकी लोगों को सब्सिडी भी मिल रही है, जो लोग एक मकान खरीदते हैं उन्हें सब्सिडी भी मिलती है सरकारी की तरफ से। तो इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा, जनता खुश है, योगी के कारनामों से जनता खुश है। ठीक है, जो गुंडे बनते हैं वो चाहे किसी की भी सरकार के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाता है। ठीक है, चाहे वो बसपा के हों, सपा के हों, भाजपा के हों, किसी के गुंडे नहीं बख्शे जाते हैं। गुंडों को सीधे जेल में या ऊपर, दो ही ऑप्शन उनके पास। ऐसा सिस्टम यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल 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 बढ़िया चल रहा है और ऐसा ही चलना चाहिए। गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश होना चाहिए, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसीलिए फिर आ गई भाजपा सरकार। एक बार और बताइए, ये क्या लाइन? न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसीलिए फिर आ गई भाजपा सरकार। बीजेपी जिंदाबाद। तो 27 के लिए योगी जी तो बड़े परेशान हैं, अपने इस परिणाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा परिणाम ना आए 27 में, जब 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे। बढ़िया परिणाम आएगा, योगी के पक्ष में आएगा परिणाम। बिल्कुल, जनता एकदम साथ देगी उनका, पूरा साथ देगी। ये 8,500 खटाखट वाले में चक्कर में जो है पब्लिक पड़ गई, अब नहीं पड़ेगी। लोग बताते हैं, औरों से लोगों से मिला, लोग बताते हैं कि 8,500 का लालच दे दिया, इस चक्कर में पड़ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने का, 8,500 भी नहीं मिले। जहाँ वोट देना चाहते थे वहाँ वोट भी नहीं दे पाए। तो पब्लिक इस चक्कर में पश्चाताप कर रही है कि हमने जो गलत किया, जिन्होंने वोट दे दिए, अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए परिणाम अब की बार अच्छा आएगा। तो अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, पहले सीएम भी रह चुके, उनके पिताजी खुद सीएम रह चुके, तो वो बन जाएंगे। क्या खराबी है उनमें? भैया एक बहुत, अभी कांवड़ यात्रा को लेकर बात चली, जैसे आपने क्या खराबी है? ठीक है, हाँ, तो अखिलेश हिंदू हैं, यादव हैं, अपने आप को हिंदू हैं। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, डीजे पे बैन लगाया था ना, क्यों? और जगह डीजे नहीं बजता था क्या? कांवड़ यात्रा में जो बजता था उसी पर रोक लगाई थी, क्यों? एक धर्म के नाम पे, भोले बाबा के आस्था के नाम पर जो भक्त हैं, इतना उनके दिल पर ठेस पहुंचाना, क्या ये अच्छा काम है? गलत काम है। ठीक है, तो इसीलिए अब पब्लिक क्या करेगी? जो डीजे बजवाएगा भोले बाबा के लिए उसका साथ देगी, या जो रुकवाएगा उसका साथ देगी, जो बजवाएगा उसका साथ देगी। तो इसमें हमारे कहने से कुछ नहीं। ठीक है, योगी बाबा का काम बोलता है, योगी बाबा का काम बोलता है, सबको दिखाई दे रहा है, पब्लिक खुश है और पब्लिक कहती है कि जो डीजे बजवाएगा उसी की सरकार बनेगी, रुकवाने वालों के भगवान भी नाराज हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब कि जो योगी जी की छवि है हिंदू हृदय सम्राट की, उसको भी लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो भगवान के काम में बाधा डाले वो बताओ कैसे जीतेगा? और इसी बात का परिणाम मिला, इसी बात का परिणाम मिला। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि भाई हमारे सपने में भी कृष्ण भगवान आते हैं। तो भगवान आते तो उनसे पूछ के वो खुद बताते। एक बार मुलाकात हो, जैसे हमसे आपकी हो रही है, तो एक बार अखिलेश जी से हो तो उनसे ही पूछना कि मुलाकात हुई सपने में और अखिलेश जी से क्या कहा उन्होंने कि सरकार कब बनेगी, ये तो एक बार पूछ लेना। ये नहीं बता सरकार कब बनेगी। कह रहे हैं कि इस बार बन जाएगी 27 में, तो बोल देना कि अब की बार 27 में बन जाएगी, तो क्या बिल्कुल कांवड़ यात्रा ही रुकवा देंगे? पूछ के देखना एक बार, कृष्ण जी ने क्या कहा है? कांवड़ यात्रा रुकवा देना, डीजे बंद करवा देना, ऐसा कृष्ण जी ने कहा है या भोले बाबा ने कहा है सपने में? ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर अभी मैं कह दूं, ठीक है,
कि जो है मैंने सपना देखा और हमारे सपने में भोले बाबा आए और उन्होंने कह दिया कि जिसने डीजे बजवाया है उसी की सरकार रहेगी, अन्यथा जिन लोगों ने रुकवाया उनकी कभी नहीं बनेगी। वो सपने देखते रहें। ऐसा है भाई आपका? मेरा नाम विपुल तिवारी है। मैं योगी का सपोर्ट करता हूँ, हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करता हूँ। मैं खुले दिल से मैं मोदी जी का तो बहुत ही बड़ा फैन था, बट जिसको इनको ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी, इस समय जो बेरोजगारी चल रही है चरण सीमा पे हद से ज़्यादा, बच्चे आज के टाइम में देख रहे हो कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बच्चे, खाने पीने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं या इस पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल भी आना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल तो जरूर आना चाहिए। इसके लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आना चाहिए। हाँ, जनसंख्या उतनी ही पढ़ाओ जो बच्चों को अपने खिला सको, पहना सको, काम कर सको, उनको उसी हिसाब से, ना कि पैदा करके छोड़ दो सालों को कि बच्चे पैदा करके भीख मांगे। ऐसा तो करना नहीं चाहिए भाई, करना चाहिए। हाँ, जितनी औकात हो हद से ज़्यादा इतनी लिमिट में ना करे। हाँ जी। क्या लगता है विपुल भाई, ये बताइए, अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें क्या लगता है आपको? अभी तो माहौल तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योगी जी का है। एक्चुअली राम मंदिर का भी काम किया, इससे काफ़ी, आप अयोध्या गए होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं गया हूँ अभी हाल ही में मैं भी गया था, काशी विश्वनाथ भी गया था, अयोध्या भी गया था। मैं घूमता टहलता रहता हूँ, तो वहाँ के जिस हिसाब से अगर देखा जाए काम का विकास तो हुआ है, जैसे कि रोड वगैरह चौड़ीकरण हो गया और भी सारे काम बहुत सारे हुए, बट रोज़गार पे इनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ किसानों पे, मेन चीज़ किसान हमारा रहेगा तभी हम रहेंगे। मेन चीज़ किसान और जवान, इन लोगों पे ज़्यादा करके फोकस है। जो कि अभी खाद, यूरिया, डाई वगैरह, पोटास वगैरह अगर आप जानते होंगे तो इसकी रेट 1800 रुपये 1900 रुपये हो रहा है, महंगा हो रहा है, जबकि ये कांग्रेस टाइम में सस्ता था, लगभग 600-700 रुपये का। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। सिर्फ आपके खाद के रेट बढ़े या आपके गेहूं के या दाल के भी रेट बढ़े? सब चीज़, जो आम किसान है, गेहूं के रेट भी बढ़े ना। मेरी बात सुनिए, जो आम किसान है जिसके पास 10 बीघे ज़मीन है, ठीक है, वो खाने कमाने के लिए बच्चों को, आपका अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई में कितना लग रहा है आपके? अगर आपके भी पर्सनल 2 बच्चे होंगे तो इस समय कितना पढ़ाई में लग रहा है पैसा, वो भगवान ही जानता है, हम ही जानते हैं जो काम कर रहा है। मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 20-25 हज़ार समथिंग काम करता हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, महीने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा कितना सबका भाई, डेली का, अगर डेली का, महीने का 400 रुपये का रिचार्ज का तो होगा ही सबका भाई। आने जाने का देख लो, खाने का यहाँ पे देख लो कितना है, 3000-4000 रुपये बचा के करो। उसके बाद रहने का देख लो, कैसे आम आदमी करेगा काम। चलिए ठीक है, क्या उम्मीद है कौन सरकार करेगी ये सब? सरकार तो कोशिश करना चाहिए योगी जी को करे, बाकी देखते हैं क्या होता है। बताओ, आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ भैया, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं? अलीगढ़ की भी एक सीट पे चुनाव होने वाले हैं ना, अभी उपचुनाव होने हैं वहाँ पे भी, खैर की सीट पे, खैर की सीट पे चुनाव होने हैं वहाँ पे भी। ये बताओ क्या लगता है उसमें योगी जी का जादू चलेगा या अखिलेश जी का इस बार जादू देखता रहता, योगी जी का ही जादू चलता है इधर अच्छा, हर बार। क्या कारण है कि योगी जी का जादू चलने का क्या कारण है? भैया जी काम कर रहे हैं वो बराबर। अच्छा, नहीं, बेईमानी नहीं कर रहे भैया, काम कर रहे हैं। क्या काम लगता है आपको कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? योगी जी ने बिजली दिया, पहले कुछ नहीं था, जब उस टाइम पे हम गाँव में रहते थे कुछ नहीं था, बिजली का, रास्ते का, सब चीज़ की सुविधा दी है उन्होंने, तो इसलिए आएंगे वो। अखिलेश जी कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है आज उत्तर प्रदेश में। पहले भी देखी थी सुरक्षा कैसी थी उनके सामने भी, कुछ नहीं था, अब है। रात को 1 बजे चले जाओ, कहीं किसी टाइम चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होती। और पहले की सरकार में? अरे नहीं यार, पहले भैया हम पहले भी जाते थे यहाँ से और अभी भी जाते, कुछ नहीं होता मेरे भाई। 15,000 रुपये लेके हम भी जाते हैं, रात के 1 बजे जाता हूँ मैं अब भी। अरे यार, पहले मैं बता के जाता था, पहले भी बता के नहीं जाता था, पहले हो जाते थे, आज से अब नहीं होते हैं ना, क्योंकि अब डंडा पूरा है भैया, बराबर योगी जी का डंडा पूरा है, तो इसलिए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें थोड़ी भाजपा की घट गई, तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी उत्साह में है और उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस बार योगी हार जाएंगे। नहीं भैया ये तो चलता रहता है। ये मेरे भाई गठबंधन की सरकार है मेरे भाई। अच्छा, कौन सरकार? केजरीवाल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई और आप अखिलेश हो गए और कांग्रेस हो गया, 4 पार्टी इसमें। वो कह रहे हैं कि योगी को हरा देंगे इस बार हम उत्तर प्रदेश में। बहुत मुश्किल है भाऊ जी। क्यों मुश्किल है? मुश्किल क्या है, लेकिन देखो कुछ भी है, केजरीवाल ने जो काम करा है, सबूत क्या है उसके बाद बताओ भाऊ जी, सबूत कुछ नहीं है। योगी जी क्यों आने चाहिए? ये जो इस बार जो वोट पड़ी है ना, वो विधानसभा के लिए पड़ी है। अब की बार जो पढ़ेंगे, मतलब सॉरी, लोकसभा के लिए पड़ी, अब क्या जो पढ़ेंगे विधानसभा के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पे एम चेहरा जो है वो योगी जी का है पहले। अब ये जो वोट पड़ी है हमारी, जो मतलब
उसके लोकसभा के लिए जो पड़ी वहाँ पे मतलब मोदी जी का अहम चेहरा था। तो यूपी के लोग जो है ना वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेन मुख्य कारण यही है। हम गांव से रिलेट करते हैं, हमें पता है हमारे गांव में पहले है ना भैंसें छोड़ती रहती थी रात में, मतलब जब तक योगी सरकार नहीं थी, रात में 12-12 बजे तक लोग पहरा देते थे कि 12 बजे तक ये 12 बजे तक वो। अब चैन से सोते हैं, कोई मतलब वो ही नहीं है कि हमारी भैंस वगैरह भी चुरेंगे या कुछ होगा। और सड़क योजना देखो योगी की, ठीक है, और गुंडा राज खत्म बिल्कुल। ये देखो अतीक अहमद वगैरह को देखो, पाले हुए जो गुंडे जितने भी कैसे दम में ही चटकवा दे में। तो यही तो चाहिए बस। ये जो यूपी है ना हमारी, यूपी योगी जी से अलग किसी पर चला ही ना जाएगी। कहने का बात ये है, किसी भी बड़े हम मतलब तैयारी कर रहे हैं अभी। ये है कि बीजेपी के लिए वोट नहीं है इतनी जितनी योगी जी के लिए वोट है यूपी से। मेन योगी जी के लिए वोट है, इतनी बीजेपी के लिए नहीं है। हमारा मानना तो सीधी सीधी है, वो योगी जी हैं। का मेन फोकस ये है। हाँ, ये यहाँ पर कोई खड़ा हो जाए योगी जी के विपक्ष में, कोई भी ले आओ, जो ये सारे भी एक हो जाए ना, जितने अगर बेशक गठबंधन भी बन जाए ना, विपक्षी दल ये सारे एक हो जाए तो भी ना जीत पाएंगे योगी जी। तो विपक्षी सारे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी हो गए तो भी योगी का सामना नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ये जो है ना, ये विधानसभा के हैं और यहाँ पे योगी जी अपने हैं, तो योगी जी को छोड़कर लोग कहीं ना जाएंगे। मतलब योगी जी अगर भाजपा से अलग भी हो जाएं तो लोग फिर भी योगी को जी बिल्कुल, ये योगी जी का ही चेहरा है। बिल्कुल पसंद करें। सबसे पहली बात है योगी जी भाजपा से अलग होने की नहीं है किसी हाल में भी। ऐसे भी जाते हैं किसी वजह से तो योगी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। प्यार योगी जी से क्यों ऐसा? क्लियर है जी, बिल्कुल काम बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे क्या बढ़िया किए यार, हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, हम काम करेंगे। उनकी आंखों में लाल मिर्च पड़ी हुई है इसीलिए उन्हें काम दिखते नहीं है। योगी जी ने बढ़िया काम करे हैं, बेहतरीन। आप राहुल गांधी को कर लो, क्या करोगे? खुला बयान दिया कि हिंदू आतंकवादी है, आतंकवादी है। योगी से बढ़िया नहीं है कोई भी, क्लियर है। कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। अच्छा, अब तक वो क्यों नहीं कर पाए? अब तक क्यों नहीं कर पाए? अब तक करना चाहिए था उन्होंने। मेरे भाई क्यों? अरे अब तक क्यों नहीं करा? फिर उन्होंने, अब उनके सरकार नहीं थी क्या? मेरे भाई कितनी सीट मुझे तुम नहीं हो बताओ, उनकी सरकार थी या नहीं थी अभी तक? इनसे पहले उन्हीं की थी। वही वाली बात उन्होंने काम करना होता तो उसमें भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? सपा से आप मुझे ये बात बताइए, आप गांव गए हैं कभी? गांव से रिलेट करते हो? मैं भाई यहीं से, मैं लोकल से, मेरे भाई लोकल से कभी गांव जाना और उनके बुजुर्गों से पूछना गांव के से कि अगर तुम पहले जब उनकी सरकार थी तो क्या बजे तक जगते थे रात के लिए? उनकी भैंसों के लिए भाई। अपने भैंस अपना जो भी गांव का सामान रख देते हैं, वो चोरी हो रहा है। बताइए कब तक रक्षा करते? आज खुला छोड़ के सोचते हैं आज। बिल्कुल नो दिक्कत। मारा कांग्रेस ने, बदमाशों का आज तक कांग्रेस ने मारा किसी को? योगी जी आया जब गुंडाराज खत्म हुआ। ये योगी जी से बढ़िया कोई नेता अगर दुनिया में आ जाए तो मैं अपने आप को गर्दन कटा दूंगा रेल में। भाई मैं असल हिंदू हूँ और असल रहूंगा, मर जाऊंगा गम नहीं है। योगी से बढ़िया नेता कोई नहीं है दुनिया में। क्या खासियत है योगी जी? योगी जी में हर खासियत है। मैं चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मंत्री योगी जी ही बने, उससे बड़ा बढ़िया मंत्री कोई भी नहीं है। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार योगी विधानसभा में हार जाएंगे। 44 साल का उम्र है, मैंने सारी योग और सारी राजनीति, सारी नेतागिरी देख ली है मैंने। और हर एक मिनट हर तरह की बातें देख ली है मैंने, हर चीज़ देख ली है। योगी से बढ़िया महंगाई हो, लॉकडाउन में महंगाई थी, लोग बात 300-300 रुपये डेली शराब पीते थे। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। मैं स्टेशन पे एक मजदूर आदमी हूँ, काम करने वाला, 200, 400, 500 रुपये कमाने वाला, डेली शराब पीते थे। क्या महंगाई कर दी? अरे तुम्हारी बहन बेटी रक्षा है, अपना देश मजबूत है और इससे बड़ा क्या लोगे? कमाओ और खाओ। जय श्री राम, जय हनुमान। बाकी बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी ने सीटें तो इस बार लोकसभा में ज्यादा पाई, ले लिए। वो कमी है लोगों की कमी है भाई साहब, बहुत कमी है। उन्हें बुलवा भैया को, बस इतनी बात है। बताइए अखिलेश जी ने जब लोकसभा में सीटें ज्यादा पाई तो विधानसभा में तो खुद से कुछ लेना ना किसी से, हम तो कमाएंगे और खाएंगे। 100 बात की एक बात है, जो हमारे बहन बेटी सारे जो अच्छी तरह चल रही है, जो बदमाश मर रहे बता देंगे अंकल आपको, जो बदमाश मर रहे सही है। आज तक मारा क्यों नहीं किसी ने बदमाशों को? मार के दिखाओ। बड़े बड़े जो बदमाश मरे हैं, किसके राज में मरे हैं? योगी जी के राज में मरे हैं ना। दुबे, विकास दुबे, ये क्या नाम है, अतीक अहमद, कभी मरे थे ये लोग? अब मरे हैं ना, योगी जी के राज में मरे हैं। बाकी लोगों को दबा के रखते थे अपने अपने मोहल्ले में, दबा लो भाई। अपने आप मतलब जो काम करने का जो तरीका है, जो दिमाग है, जो राम लक्ष्मण का जोड़ी है, वो योगी जी और मोदी जी में है, और कुछ नहीं है। इससे बढ़िया कोई कुछ नहीं मानता मैं अपनी जीवन से ज़्यादा योगी जी और मोदी जी को मानता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी भी दे दूँ ना
दुनिया एक तरफ और अकेला एक तरफ। तो आपको लगता है कि 2000 अरे जानता हूँ भाई साहब। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आपको लगता है फिर 2027 में मोदी योगी जी फिर वापसी करेंगे? बिल्कुल राइट, डंके की चोट पे करेंगे? डंके के चोट पे करेंगे भाई साहब। अगर असल अगर ऐसे हमारे एक जाति बिरादरी होती है वो बात अलग की है। जो आदमी अपने बच्चों को भूखा रख के भी योगी जी को आपसी लाना चाहते हैं वो इस काम को करेंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ में आ गई तो भी योगी जी आएंगे। अगर अपने देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र है, देखो हमें किसी से कोई परवाह नहीं है। जो अपना देश मजबूत बनाना चाहता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो योगी जी आएंगे। और नहीं बनाना चाहता तो जय श्री राम। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर गलत चलाते हैं। सही चलाते हैं, बदमाशों पे चलाना चाहिए, मार देना चाहिए उसे बदमाशों को। किसी की बहन की इज्जत के साथ आप खेलोगे? नहीं खेल सकते ना, वो भी किसी का बेटी है। ये तो छोटे मोटे जो बड़े बड़े बदमाश है ना, कब्जा जो करते हैं गली मोहल्ले में कब्जा कर लेते हैं। ये गली का गुंडे हो गए, गली में कब्जा कर लेते हैं। उस मोहल्ले का, अरे रुक जाओ, उस मोहल्ले का गुंडा हो गया। मेरे बीवी बच्चे भी, और यही है सामने घर है हमारा। उनके ना है, जब भी तो कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अरे काहे को काम कर रहे हैं योगी जी के, हमारा योगी जी से एक ही कोई काहे में बर्बाद कर दिया। ताजमहल साला गिरवी रख गया, कभी ताजमहल कुछ नहीं गिरवी रखा है, ये गलत बात है। ताजमहल किसी के राज गिरवी है। और क्या ताजमहल टिकट लगता है, पहले टिकट नहीं लगता। तो मतलब टिकट लगता है तो मतलब गिरवी है, गिरवी टाइप का ही है। और क्या है? बताओ भाई तुम्हारा क्या नाम है? भाई साहब हम ना बता रहे, तुम तो इनसे बात करो बस। नहीं आप बात ही बाबा ये बताओ, योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे इस बार? बाबूजी देखो, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता कि आएंगे ना आएंगे। बाबूजी ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म है। हाँ, योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई बाबूजी। भूखे को खाना मिल रहा है, प्यासे को पानी मिल रहा है खूब। किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जा रही है। गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। हमारा तो कहना ये है कि योगी आए। देखो हम इस बात को तो नहीं कह सकते कि आए ना आए, पक्की नहीं कह सकते है जी। लेकिन हमें अच्छा लगा जो उन्होंने करा, बहुत अच्छा लगा। आप गाजियाबाद से हैं? हाँ, गाजियाबाद का हूँ मैं। तो ये बताओ, ये अभी जो लोकसभा की सीट थी ये गाजियाबाद की, ये कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? नहीं भाई सुनो मेरी बात। अरे जब आप 27 की घोषणा कर रहे हैं भाई साहब, तो ये बताओ फिर ये अभी जुम्मा 4 दिन तो अभी लोकसभा के चुनाव को हुए हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैं चुनाव में रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं देखता हूँ इंसान कौन आदमी कैसा काम करता है। ठीक है, समाज को उठा कर देख लो आप, और अब से नहीं 20 साल पहले से देख लो और अब देख लो कहाँ क्या हुआ है। बस मुझे तुम ये बता दो। अब ये जो ये गरीबों की झोपड़ी तोड़ रहे हैं, इन्होंने पहले कोई व्यवस्था करी है? मोदी ने नोटबंदी बंद करी थी। जब नोटबंदी करी थी, नुकसान हुआ नोटबंदी? क्यों नहीं हुआ? आपका नुकसान यार एक बात बताओ, रात के 12 बजे तुम डिक्लेयर कर रहे हो नोटबंदी होगी। हो सकता किसी के पास पैसा है, नहीं है किसी के पास पैसा, किसी के पास नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा भाई? अच्छा, नोटबंदी में गरीब को क्या परेशानी? अरे भाई छोड़ना यार। नोटबंदी में गरीब चाहे लाइन में लग रहा है, बहन चबाड़े भुक्के मर रहे हैं, उसके लाइन में लग आदमी मरे हैं, आदमी लाइन में लग के पैसा नहीं मिला उन्हें। क्या खत्म होगा कल आना, शाम तक बेचारे सुबह से जाकर। क्यों लगा जब वो पैसा अमीर का था तो गरीब क्यों लगा? गरीब अमीर का पैसा था भाई, पहले काल में उन्होंने तो अपना साइड कर दिया। यार भाई साहब ये बताइए, जब आप कह रहे गरीब लाइन में लगा, हाँ, तो या तो गरीब के पास में पैसा था, जो गरीब का अकाउंट में पैसा था उसे निकालने के लिए गरीब लाइन में लगा। ठीक है, अपना पैसा आदमी निकाल लेगा, मेरा खुद का पैसा, और मैं शाम तक टाइम वेस्ट करूँगा अपना, लाइन में लगूंगा क्यों भाई? किस लिए हो? मैं लाइन में क्यों लगूँ? मेरा अपने पैसे के लिए मैं खड़ा हूँ रोड पे, भीख मांग रहा हूँ मैं वहाँ, क्यों मांग रहा हूँ मैं खुद का पैसा कमाया हुआ वो। लोकसभा सीट क्यों नहीं जीत पाई ये गाजियाबाद की? सुनो, मैं इस बात को मैं क्या बोलता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। जब आप अखिलेश जी की जीत का दावा कर रहे हैं भाई साहब, और आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो अभी तुम एक काम करो, कोर्ट से स्टाम्प ले आओ। नहीं कोर्ट से स्टाम्प ले आओ, मैं लिख के दे रहा हूँ।